हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम जानने वाले हैं, मेरे पास दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है कि हाइड्रोजन को H2 क्यों लिखते हैं और ऑक्सीजन को O2 क्यों लिखते हैं, और इससे जितने भी रिलेटेड हमारा क्वेश्चन रहेगा सब क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है लेकिन थोड़ा सा सोचने पड़ता है। जैसे क्वेश्चन ये सब पढ़ते हैं कि हाँ इसको बोले तरीके से बता नहीं पाते हैं, कैसे हम इसको बताएं। तो हम इसी देखेंगे इस लेक्चर में या वीडियो में कि हम हाइड्रोजन को H2 क्यों लिखते हैं, ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग तो बहुत अच्छा है। जब इसको पूरे लेक्चर देखिएगा ना तो इतना मजा आएगा इस लेक्चर में कि आप इसलिए जितने भी क्वेश्चन आएगा, जैसे हमारा क्या जैसे नाइट्रोजन है तो कहता है N2, नाइट्रोजन को N2 क्यों लिखा था। जब ये क्वेश्चन समझाइएगा तो किसी प्रकार का ऐसा कोई क्वेश्चन कर दिया, जनरली क्वेश्चन हमारा एग्जाम में नहीं आता है लेकिन ये इतना पूछा जाता है। जब कोई जनरल ज़्यादा कोई स्टूडेंट पढ़ने होते थे उसको कोई पूछ दिया कि हाइड्रोजन को H2 क्यों लिखता है, तो बस सोचना पड़ा था कि अरे क्या क्या पूछ दिया। तो वही हम इस वीडियो में देखेंगे क्या कि हाइड्रोजन को H2 क्यों लिखा था। चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि हाइड्रोजन को H2 क्यों लिखते हैं। देखिए, जो हमारा हाइड्रोजन क्या है, तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या एक होता है, एस ब्लॉक में आता है, वर्ग 1 में आता है। हम पूरा डिटेल्स बताएंगे, जब भी बताएंगे तो क्या हाइड्रोजन को हम एच से लिखते हैं, क्या एच से। तो वही कहता है क्या कि जब क्वेश्चन हमारा यह है कि हाइड्रोजन को एच नहीं H2 लिखा जाता है, बाकी ऐसा क्यों लिखा जाता है। तो इसका कारण देखिए, जो हमारा हाइड्रोजन क्या है, तो हाइड्रोजन परमाणु संख्या एक होता है और इसमें प्रोटॉन की संख्या भी एक होती है। जितना प्रोटॉन की संख्या होती है उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। यानी हाइड्रोजन में हमारा कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या, एक इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। और जब इसका देखिए, जो हमारा हाइड्रोजन है ना, दो बॉन्ड कहता है कि मेरे निष्क्रिय गैस होने के लिए जो भी हमारे तत्व है वो निष्क्रिय गैस होने के लिए जाकर दूसरे से इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं या बंधन बनाते हैं, या दूसरे के इलेक्ट्रॉन को लेते हैं या खुद इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। तो जो इसका हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन अपना रहता है। देखिए, जो हाइड्रोजन मान लीजिए ये क्या है, नाभिक है, पहला कक्षक है, दूसरा कक्षक है, ये तीसरा कक्षक है। तो पहला कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा में 8, फिर तीसरा में 8, इसी प्रकार होता है। लेकिन हाइड्रोजन के पास तो कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। यानी इसको चाहिए तो हाइड्रोजन क्या कर सकता है, चाहे तो ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है या तो ग्रहण कर सकता है। यानी लेकिन ये ग्रहण त्याग नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए देखिए, हाइड्रोजन के पास एक वो इलेक्ट्रॉन है और ये भी त्याग कर देगा, तो यानी हाइड्रोजन परमाणु बचेगा ही नहीं, फिर इसमें जीरो हो जाएगा। और जब जीरो हो जाएगा तो इसको क्या चीज बोलिएगा, आप कौन सा तत्व बोलिएगा कि जिसका परमाणु जीरो होता है। ऐसा कोई तत्व आप सुने हैं कि जिसका परमाणु जीरो होता है, तो ये फिर गलत हो जाता है। इसी कारण से जो हाइड्रोजन हमारा है ना, देखिए दो इलेक्ट्रॉन अपने कक्षक में, इसका इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, सबका 2 होता है, 8 होता है, लेकिन इसका पहला ही O1 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, O1 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास O1, इसका O1 शुरू करता है। तो जो हाइड्रोजन कहता है कि हाइड्रोजन अपना कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है। पहले कक्षक में जो पहला कक्षक हाइड्रोजन का है, मान लीजिए हाइड्रोजन का पहला कक्षक है, तो पहला कक्षक में अभी कितना इलेक्ट्रॉन है, अभी तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है। यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए हाइड्रोजन किसी दूसरे तत्व के पास जाता है कि हमको आप भैया जब हमको इलेक्ट्रॉन दे दीजिए ना, जब हम बढ़िया स्थाई है। देखिए क्या होता है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। ये हमारा हाइड्रोजन है, पूरा सगरो बाजार में जा रहा है भैया। मान लीजिए पूरा मार्केट में गया, सगरो गया, तहलका मचा दिया, पूरा ढूंढते गया कि मुझे कोई एक और मुझे कोई मिल जाए जो मैं इस इलेक्ट्रॉन ले लूँ और उसको मैं दे दूँ। इस तरह से करना है। लेकिन जो पूरा मार्केट में थक जाता है जिसको कोई नहीं मिलता है, तो फिर क्या करता है, अपने दोस्त को बुलाता है, क्या अपने ही आदमी को बुलाता है, यानी अपने से गोतिया को बुलाता है, यानी फिर ये अपने से हाइड्रोजन को बुलाता है, जाता है किसके पास, हाइड्रोजन के पास जाता है। जब पूरा सब थक जाता है ना, तो इसको इलेक्ट्रॉन को देवे नहीं करता है, तो फिर खुद चल जाता है क्या, हाइड्रोजन के पास चला जाता है। तो ये जो हाइड्रोजन के पास देखिए, जैसे ए भी हाइड्रोजन क्या है, तो ए भी हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है, क्या रहता है, एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है। तो ये हाइड्रोजन से कहता है भाई जो एक इलेक्ट्रॉन को देगा, तो ये बोलता है, ये हाइड्रोजन बोलता है इसको से कि ये भाई तो ही इलेक्ट्रॉन दे देना। तो इधर में जानता है क्या जो लगता है, ऐसी चलता है कि ये बोलता है कि भाई इलेक्ट्रॉन तू दे दे, ये बोलता है कि भाई इलेक्ट्रॉन तू दे, यानी दोनों के पास देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों कहता है कि भाई तू एक हमरा दे, चाहे हम तू हमरा दे दियो, तो कहे नहीं तू हमरा दे दे भाई, ठीक है तू हमरा दे दे। तब फिर अपनी दोनों के दिमाग में एक आइडिया आता है, क्या आता है आइडिया, कि चलो अरे हम ऐसा करते हैं, क्या कहते हैं, चलो हम ऐसा करते हैं कि देखो क्या कि जो ये हाइड्रोजन ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है और ये मेरा इलेक्ट्रॉन है। तो जो ये हाइड्रोजन बोलता है ना कि भाई देखो, जब हम तय सुनो इलेक्ट्रॉन को अपने इधर बढ़ाते हैं और तुम अपना इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा इधर बढ़ाओ, अच्छा दोनों बढ़ा लेंगे ना, तो क्या करेंगे, देखिए जैसे देखिए ये बढ़ा लिया इलेक्ट्रॉन की, ये इलेक्ट्रॉन इसका है और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसका है। अब दोनों इलेक्ट्रॉन क्या चाहिए, दोनों कहते हैं ना कि भाई देखो जब हम इधर से बढ़ाते हैं इधर से तुम बढ़ाओ,
जब तुमको देखो पूछेगा कि तुमको कितना इलेक्ट्रॉन है, तो तुम मेरे वाला काउंट कर लेना। क्या? तुम मेरे वाला काउंट कर लेना। और जब इसको से पूछना, जब कुछ मेरे से पूछेगा तो हम तुम्हारे इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेंगे, और इस तरह से हम दोनों क्या साथ में मिलकर रहेंगे। जैसे देखिएगा, आपको खिलाड़ी रहता है, मान लीजिए आप कभी क्रिकेट खेलने गए तो आप सब दोस्त सब गए, तो मान लीजिए 7 आदमी हो गया। क्या 7 आदमी हो गया? तो आप तो 3-3 आदमी तो आप बांट सकते हैं, लेकिन एक आदमी वहाँ पर ऐसा है कि उसको बांट नहीं सकते, तो उसको क्या आधा से काट दीजिएगा? नहीं। तो उसको क्या बोलते हैं कि भाई जो तू एक पट इधर आऊँ से रहो और इधर आऊँ से रहो, दोनों पट से तो खोल लो। मतलब वही कंसेप्ट यहाँ पे लगता है। यानी ये जो कहता है कि ये भाई जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है कुछ देर के लिए हम रखेंगे, जब हमसे पूछेगा तो हम भी कहेंगे मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। जब कोई तुमसे पूछे तो मेरा इलेक्ट्रॉन दिखा देना। तो इस तरह क्या करता है, जो दोनों ये है इसको से, ये हाइड्रोजन इसको से बंधन में डालता है। क्या बंधन डालता है? बंधन। यानी इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया और इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसलिए कारण से क्या लिखा, देखिए एक H और एक H क्या हो गया 2H। यानी इसके कारण से क्या लिखते हैं, हम H2 लिखते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि H2 क्यों लिखा जाता है। आपको फिर से बता देते हैं कि H2 क्यों लिखा जाता है। चलिए, तो ये क्या करता है, एक हाइड्रोजन के पास कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और एक हाइड्रोजन इधर से आता है। तो दोनों अब दोनों अकेला ही है, दोनों जरा सिंगल ही है। दोनों क्या है? सिंगल है। दोनों के पास सिंगल है, दोनों जाता है पर गर्लफ्रेंड खोने जाता है कि कहाँ मिलेगा। तो कौन नहीं मिलता है, दोनों फिर दोनों अपने में सोचता है कि भाई तो ये मांगता है इसको से और ये मांगता है इसको से, लेकिन काम बनता नहीं है, क्योंकि इधर देखा तो ई खत्म हो जाएगा, इधर देखा तो ई खत्म हो जाएगा। तो दोनों अपने आप में साझा करता है। क्या साझा करता है? ये भाई एक इलेक्ट्रॉन तुम अपना इलेक्ट्रॉन किधर बढ़ाओ, मैं अपने इलेक्ट्रॉन किधर बढ़ाता हूँ। और जब कोई तुमसे पूछेगा तो तुम अपना इलेक्ट्रॉन मेरे में काउंट कर लेना, और जो ये हाइड्रोजन ये अपने में काउंट कर लेगा। इस तरह दोनों में क्या सिंगल बॉन्ड का निर्माण करता है, यानी जिस तरह बंधन बनाता है, जिसके कारण इसको क्या लिखते हैं, H2 लिखते हैं। तो आपसे अगर कोई पूछे कि हाइड्रोजन को H2 क्यों लिखा जाता है, बोलिएगा कि हाइड्रोजन का H2 इसलिए लिखा जाता है कि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए वह दूसरे हाइड्रोजन के पास जाता है और उसके इलेक्ट्रॉन को अपने में मिला देता है और अपने इलेक्ट्रॉन को उसमें मिला देता है, जिसके कारण से दोनों मिलकर H2 का निर्माण करता है। इसका मुख्य कारण यही है कि हाइड्रोजन को H2 कहा जाता है। चलिए, अब हम ऑक्सीजन को देखते हैं। क्या? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसमें और मजा आएगा। देखिए कैसे होता है। मान लीजिए ये देखिए ऑक्सीजन है। क्या? ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? परमाणु संख्या, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 8 होता है। कितना? 8। तो देखिए मान लीजिए ये एक कक्षक है, जितना ये परमाणु संख्या इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना होता है? इसमें इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव 8 दे दिए। इलेक्ट्रॉन इसमें कितना होता है? 8 होता है। तो देखिए पहले से हम कक्षक पढ़ते हैं। मान लीजिए ऑक्सीजन का केंद्रक है, क्या? न्यूक्लियस है, इसको फिर इधर आ गया, एक इधर से आ गया। यानी पहला कक्षा में 2, फिर दूसरा में 8, यानी पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी इसके पास कितना है? 8 इलेक्ट्रॉन है। यानी पहला हमारा क्या आ गया? 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। दूसरा में फिर कितना बच गया? यहाँ से ऑक्सीजन का 2-6 होता है। देखिए ऑक्सीजन का विन्यास है 2-6। क्या है? 2-6 है। देखिए तो पहले हम लोग हमारा 2 चल गया, 2 का खत्म हो गया, हमारे पास बच रहा है कितना? 6 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, यानी 6 इलेक्ट्रॉन इसमें डालेंगे। तो देखिए जो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो देखिए ये तो पूरा संतुष्ट है, जो ई का अच्छा है पूरा संतुष्ट हो गया, नहीं हमको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया, हमको कोई जरूरत नहीं है, जो तुम जाओ, हम मेरे पास बोले पूरा हम क्लियर है। अभी दूसरा कक्षा में कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन है, जो कि यह दूसरा कक्षा का इसमें रहना चाहिए कितना इलेक्ट्रॉन? इसमें रहना चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन है किसके इसमें कितना? 6 है। तो ये कक्षा पगलाने लगता है कि हमके पास 2 इलेक्ट्रॉन आओ चाहो, हमको 2 इलेक्ट्रॉन आओ चाहो। तो इस तरह से ऑक्सीजन आता है। यहाँ से क्या आता है? ऑक्सीजन। तो भाई अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम किया, तभी सोचता है कि हम कहाँ से लाएं 2 इलेक्ट्रॉन, या हम 6 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दें कि मेरा दोस्त संतुष्ट होता है। तो 6 इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि जब ये 6 इलेक्ट्रॉन इतना हो जाता है कि इसको त्याग करने में इतना शक्ति लगाना पड़ेगा, इतना नाभिक को आकर्षित रहता है, इतना शक्ति इसको लगाना पड़ेगा कि त्याग करना संभव ही नहीं है। 6 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा कोई 3 इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन भी कोई नहीं त्याग करता, नहीं ग्रहण करता है। तो देखिए तो ये यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होता है? इसके पास कितना लास्ट में कितना? 6 इलेक्ट्रॉन है। इसे देखिए ये 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास रहता है 6 इलेक्ट्रॉन। देखिए 2 2 4 2 6। और जो ये ऑक्सीजन है पूरा मार्केट में सब लोग घूमता है, क्योंकि हमारा कोई ऐसा मिल जाए तब कि हमको 2 इलेक्ट्रॉन दे दे इसमें, और हम 6 से 2 मिला के 8 इलेक्ट्रॉन बना लें और हम अस्थायी हो जाएं। लेकिन पूरा बाजार में घूमला घामला के बाद थक जाता है, तो नहीं कोई मिलता, तो फिर क्या है? ये खुद अपना ही जाति के पास जाता है, यानी एक और ऑक्सीजन के पास जाता है। किसके पास जाता है? एक और ऑक्सीजन के पास जाता है। चूंकि ये एक ऑक्सीजन है, यानी इसके पास में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 6 इलेक्ट्रॉन ही होगा। अब बेचारा ये भी इलेक्ट्रॉन सोचते रहता है कि कोई हमको भी जो है, ये भी सोचते रहता है कि मेरे पास कोई ऐसा
बंदा आए कि मुझे 2 इलेक्ट्रॉन देकर चला जाए, तो ये हाइड्रोजन, तो दोनों ऑक्सीजन में मिलता है, तो दोनों आपस में बातचीत करता है, तो कहते हैं भाई मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ये बोलता है अरे भाई मेरे पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों तो ये कहता है, अब यही बोल देता है कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन दो ना, तो बोलता है भाई 2 इलेक्ट्रॉन दो ना, तो ये ऑप्शन कहता है भाई तो ही 2 इलेक्ट्रॉन दे दो ना, हम पूरा हो जाएंगे। तो दोनों में ऐसी करते करते बासा बासी हो जाता है, कहता है हम नहीं भाई हम तुमको 2 इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे, ये कहता है कि हम 2 इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे। तो फिर इसके पास भी एक और दिमाग आता है कि अरे यार हम लोग झगड़ क्यों रहे हैं, ऐसा करते हैं क्या, हम ऐसा करते हैं कि जो तुम्हारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है ना, 6 इलेक्ट्रॉन उसमें से, और मेरे पास भी कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो कहता है उसमें से हम अपने 2 इलेक्ट्रॉन को इधर लाते हैं क्या, और तुम अपने 2 इलेक्ट्रॉन को इधर लाओ क्या, हम अपना 2 इलेक्ट्रॉन को इधर लाते हैं, तुम अपना 2 इलेक्ट्रॉन को इधर लाओ, तो क्या चीज हो जाएगा देखिए, मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ बढ़ा दिया, ये ऑक्सीजन बढ़ा दिया, ये 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ बढ़ा दिया, तो इसके पास कितने इधर है, 4 है, और इसके पास कितना है, 4 है। तो जो जब ऑक्सीजन से कहा था कि देखो भाई जैसे हम दोनों ऑक्सीजन यहाँ पे लाए, अगर मुझसे कोई पूछ दिया, मानिए इसको से कोई पूछ दिया कि तुम्हारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो तुम मेरे इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लेना, क्या करना है, मेरे इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लेना, और कहा था कि मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, हम संतुष्ट हैं, हम किसी से बातचीत कुछ नहीं करेंगे, हम मस्त हैं, मगन हैं अपने आप में। कहता है तुम भाई, तो क्या कहते, तो ये बोलता है देखो मेरे से पूछेगा क्या करेंगे, हम तुम्हारे वाले इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लेंगे, क्या हम तुम्हारे वाले इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लेंगे, और कहेंगे कि हम भी खुश हैं, जब हमको कोई जरूरत नहीं है आपको, आप मेरे दुनिया से चल जाइए, मैं दोनों मिलकर खुश हैं, क्या हम दोनों मिलकर खुश हैं। इससे क्या बनता है, तो मेरा ऑक्सीजन क्या करता है, यहाँ से डबल बॉन्ड बनाता है, डबल, और इस तरह क्या करता है, ये सब काउंट कर लेता है और इसका ये काउंट कर लेता है, इससे क्या बनता है, O2 बन जाता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन अपने साथ हो जाता है, तो क्या बनाता है, O2 बना लेता है, क्या O2 बना लेता है। तो इस तरह इस क्वेश्चन का ऐसे कंसेप्ट से आंसर है, मतलब कितना इंटरेस्टिंग हमारा आंसर था, क्या कि ये भाई तुम इधर आओ, तुम इसको 2 इलेक्ट्रॉन दो, तुम उसको 2 इलेक्ट्रॉन दो, बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर है। अगर आप देखिए जैसे आपको पूछ दिया क्या N2, जैसे N2 क्या है, N2 भी इसी तरह से है, आपको N2 का इलेक्ट्रॉनिक नेस लिख लिया गया, उसके बाद में कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, उस तरह से इस N2 को भी लिखा जाता है, क्या N2 भी इसी तरह से होता है। यानी ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं, O2 लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, हाइड्रोजन को H2 क्यों लिखते हैं, आप लोग को जानकारी हो गया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये कंसेप्ट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।